लेकिन ये विजिट अपने आप में एक मिसाल है। इस स्ट्रक्चर ने बेसिकली आपके लिए विजिट को आसान बना दिया है कि आपने किस तरफ से दाखिल होना है इस बिल्डिंग में और कैसे आपने गुजरते हुए किन किन जगहों का स्टेप बाय स्टेप विजिट करना है और कहां से आपने एग्जिट करना है। ये शाही हमाम का सबसे बड़ा हाल और सबसे अहम हाल है। बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार से इसके छत को और दीवारों को सजाया गया है, जो अब भी अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। इसके चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां और बहुत सारे दरवाजे हैं। ये हमाम मुकम्मल तौर पर तुर्किश और पर्शियन स्टाइल का है, जिसे मॉडर्न जुबान में जकूजी, सवाना और स्पा के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे पहला बात हमें यहाँ पर ठंडे पानी का मिलेगा, और ये यहाँ का बहुत ही खास मसाज पॉइंट है, जो कि खास तौर पर तुर्की स्टाइल का बनाया गया है। और ये सारे के सारे हाइपर कॉस्ट सिस्टम के मॉडल्स हैं। ये बिल्कुल सामने नजर आने वाली बिल्डिंग दिल्ली गेट की है। दिल्ली गेट से दाखिल होते ही बाईं तरफ पहली तारीखी बिल्डिंग शाही हमाम यानी कि रॉयल बाथ की है। इस शाही हमाम की बिल्डिंग को चार दीवारी के जरिए महफूज किया गया है, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ ही ये गली जहां से हम गुजर रहे हैं अकबरी मंडी की है, जो कि बहुत ही बड़ी स्पाइस मार्केट है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रश होता है, इसलिए इस बिल्डिंग को इस मार्केट की आमदोरफ्त से महफूज रखने के लिए इसके गिर्द चार दीवारी बनाई गई है, जो कि इस बिल्डिंग को महफूज रखने का बहुत ही जबरदस्त स्टेप था। इस वीडियो में हम आपको शाही हमाम यानी कि मुगल रॉयल बाथ का विजिट करवाने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 400 साल पुराना है। दिल्ली गेट के सीक्वेंस की ये हमारी 8th वीडियो है, जो कि बहुत ही स्पेशल है। और इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। हम अकबरी मंडी और शाही हमाम की दरमियानी गली से गुजरते हुए शाही हमाम की मेन एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं। इस शाही हमाम को भी मुख्तलिफ कंट्रीज के ताबन से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और आगा खान ट्रस्ट एंड कल्चर्स की जेर निगरानी रिस्टोर किया गया है। तो आइए शाही हमाम का विजिट करते हैं। शाही हमाम में दाखिल होते ही दाईं तरफ ये बहुत सारी तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, ये नेशनल और इंटरनेशनल अहम शख्सियात की हैं, जिन शख्सियात ने गुज़श्ता सालों में शाही हमाम का विजिट किया था। और ये उन शाही फरमानों की टाइमिंग है, जैसे शाही फरमान मुगलिया दौर में दिए जाते थे, बिल्कुल उसी तरह शाही फरमान इन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी अनाउंस किए जाते हैं। और ये खाने पीने के लिए सिटिंग एरिया है। शाही हमाम में मौजूद कैंटीन से मुख्तलिफ तरह के रवायती खाने यहाँ पर सर्व किए जाते हैं। आप यहाँ पर खाना ऑर्डर करके बैठ के खा सकते हैं और लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और यहाँ से हम शाही हमाम की एंट्रेंस से दाखिल होते हैं। यहाँ पर टिकट्स की प्राइस की डिटेल दी गई है, स्टूडेंट्स के लिए, लोकल विजिटर यानी कि नेशनल विजिटर्स के लिए और इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए। वैसे हमने मुख्तलिफ ममालिक में जहां पर भी विजिट किया है टिकट की प्राइस सेम होती है सवाए स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर 3 तरह की टिकट प्राइस मेंशन की गई हैं, यानी कि इंटरनेशनल विजिटर के लिए अलहदा से प्राइस मेंशन की गई है। और यहाँ से हम सीढ़ियां नीचे उतरकर इस शाही हमाम के मेन एंट्रेंस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इन दीवारों की स्पेशल बात यह है कि इन दीवारों में ईंटों से बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसे मुख्तलिफ तरह के शेल्स और मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों से तैयार किया गया है, जिसने इस बिल्डिंग की मजबूती में अहम किरदार अदा किया है। और यहाँ से हम इस बिल्डिंग में एंटर हुए हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल बात हम आपको बताते चले, हमने बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी तारीखी जगहों का विजिट किया है, लेकिन ये विजिट अपने आप में एक मिसाल है। इतना सिक्योर स्ट्रक्चर जो कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि लोहे की रिलिंग की मदद से एक प्रॉपर रास्ता बनाया गया है। ये ऐसा स्ट्रक्चर प्लान है जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर है कि इससे ना तो इस तारीखी इमारत को कोई नुकसान का खतरा है और ना ही विजिटर को किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है।
ये एक मुकम्मल और बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर ने बेसिकली आपके लिए विजिट को आसान बना दिया है कि आपने किस तरफ से दाखिल होना है इस बिल्डिंग में और कैसे आपने गुजरते हुए किन किन जगहों का स्टेप बाय स्टेप विजिट करना है और कहां से आपने एग्जिट करना है। जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इन दीवारों में ईंटों को जोड़कर इमारत बनाने के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो कि बेइंतहा मजबूत होने के अलावा बेइंतहा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी था। हम बिल्डिंग के उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि जो भी मेहमान उस वक्त इस हमाम में दाखिल होता था तो उसकी सबसे पहले जिससे मुलाकात होती थी उसका नाम था दखलदार, जिसको हम आजकल रिसेप्शनिस्ट के नाम से जानते हैं। ये दखलदार शाही मेहमान की डिमांड के मुताबिक यहाँ पर मौजूद मुलाजमीन को उनकी खिदमत में लगा देता था, यानी कि टावल फ्राहम करना और बात से मुतल्लिक मुख्तलिफ इकसाम के ऑर्गेनिक चीजें फ्राहम करना। और यहाँ पर हम इस शाही हमाम के मेन हाल में पहुंच गए हैं। इस पिक्चर में दिखाया जाने वाला 3D व्यू इस शाही हमाम के इस मेन हाल का है। ये शाही हमाम का सबसे बड़ा हाल और सबसे अहम हाल है। बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार से इसके छत को और दीवारों को सजाया गया है, जो अब भी अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। इसके चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां और बहुत सारे दरवाजे हैं। इस जगह की एक और बहुत ही स्पेशल बात हम आपसे शेयर करते चलें कि यहाँ पर जितने भी आपको रंगों से डिजाइन बने हुए नजर आ रहे हैं, ये सब रंग 100% ऑर्गेनिक हैं, यानी इन रंगों को मुख्तलिफ सब्जियों, फलों और फूलों से तैयार किया गया था। और उससे भी स्पेशल बात यह है कि इस जगह को ओरिजिनली जितना रिस्टोर किया जा सकता था सिर्फ उतना ही रिस्टोर किया गया है, यानी इस जगह को थोड़ा सा भी मौजूदा दौर के मटेरियल वगैरह को इस्तेमाल करके रिस्टोर नहीं किया गया। इस हाल में हर आने वाले मेहमान को खुश आमदीद कहा जाता था, जो यहाँ पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता, और यहाँ पर बहुत सारे शाही मेहमान नहाने के बाद भी रिलैक्स होने के लिए बैठा करते थे। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा फाउंटेन था जो कि मेहमानों के लिए और सुकून का बायस बनता था। और इस मेन हॉल के साथ एक बहुत बड़ा सा कमरा मौजूद है जो कि कपड़े वगैरह तब्दील करने के लिए बनाया गया था। और इस हॉल के इर्द गिर्द और भी बहुत सारे छोटे छोटे कमरे कपड़े वगैरह तब्दील करने के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर चेयर्स भी अवेलेबल हैं और एलसीडी पर 3D व्यूज के साथ इस हमाम के हदो हाल को समझाने की कोशिश की गई है। और ये कमरे भी कपड़ों वगैरह को तब्दील करने के लिए ही बनाए गए थे। और यहाँ पर ये डिस्प्ले में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें रिस्टोरेशन के प्रोसेस के दौरान हासिल किया गया था। इनमें बहुत सारा सामान बात से रिलेटेड है और बहुत सारा खिलौनों वगैरह से। बात का सामान तो ठीक है, लेकिन खिलौनों वगैरह का सामान कहाँ से आया? दरअसल ये हमाम सिर्फ शाही मर्द हजरात के लिए नहीं था, बल्कि हफ्ते में 3 दिन ये शाही खवातीन के लिए भी मुख्तस था। और खवातीन अपने साथ अपने छोटे बच्चों को भी ले आती थी, जो यहाँ पर बच्चों के प्ले एरिया में खेला करते थे। सो ये खिलौने इस जगह इन बच्चों के प्ले एरिया से ही हासिल किए गए हैं।
और ये रास्ता इस हमाम की छत पर जाता है जो कि बंद है इस वक्त, जहां पर कपड़े वगैरह, टॉवल वगैरह खुश किए जाते थे। ये हमाम मुकम्मल तौर पर तुर्किश और पर्शियन स्टाइल का है, क्योंकि इसे तैयार करने के लिए इन्हीं ममालिक से वर्कर्स को बुलाया गया था। यहाँ पर तकरीबन 21 बाथ हुआ करते थे, 8 हॉट वाटर बाथ, 8 कोल्ड वाटर बाथ और 5 स्टीम बाथ, जिसे मॉडर्न जुबान में जकूजी, सवाना और स्पा के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे पहला बात हमें यहाँ पर ठंडे पानी का मिलेगा। इस बात का 3D मॉडल आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। और इन सुराहों से होता हुआ पानी इस टब में जमा हो जाता था और यहाँ पर मौजूद मेहमान इस टब से पानी लेकर नहा लेता था। इस जगह और भी बहुत सारे सर्वेंट मौजूद होते थे जो कि शाही मेहमान को नहाने में मदद करने के लिए या नहलाने के लिए हमा वक्त उनकी डिमांड के मुताबिक तैयार रहते थे। यहाँ से एक्स्ट्रा पानी गुजरता हुआ सीवरेज में चला जाता था। ये जगह वाकई बहुत पुरसकून है, तो हम इस सोच में पड़ गए हैं कि ये उस दौर में कितनी पुरसकून हुआ करती होगी। और ये उससे अगला रूम है और इस रूम का भी 3D मॉडल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ये भी ठंडे पानी का हमाम है। इन पॉइंट्स पर पानी जमा होता था और जितना पानी भी जिसको चाहिए होता था वो इजीली लेकर नहा सकता था। और यहाँ पर भी आपको तकरीबन हर कमरे की तरह एग्जॉस्टिंग का पॉइंट नजर आएगा। और ये उसके साथ छोटा सा चेंजिंग रूम। और ये यहाँ का बहुत ही खास मसाज पॉइंट है जो कि खास तौर पर तुर्की स्टाइल का बनाया गया है। और ये उसके साथ गर्म पानी का हमाम है। और ये बहुत ही खास टनल्स हैं जहां से स्टीम इस जगह दाखिल हुआ करती थी। बहुत ही आला और बहुत ही अनोखा सिस्टम था ये। और ये दूसरी तरफ भी स्टीम बाथ का एक रूम है जिसे बहुत ही महारत से ग्लास लगाकर महफूज किया गया है। और ये है इस मसाज वाले पॉइंट का 3D व्यू। और ये सारे के सारे हाइपर कॉस्ट सिस्टम के मॉडल्स हैं, यानी कि जहां पर ना ही आग जलती थी और ना ही पानी होता था, लेकिन बहुत ही शानदार स्टीम बाथ की सहूलत मैसर होती थी। और ये है जी एक और स्टीम बाथ से रिलेटेड रूम और उसका 3D मॉडल।
और ये एक और रूम है और ये एग्जिट पॉइंट की तरफ हम अब जा रहे हैं, जहां पर और भी बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं। और आखिर में गर्म पानी के टैंक का 3D मॉडल है। यहां से स्टीम पैदा करके अंदर कमरों में सप्लाई की जाती थी। और यहां से हम इस हमाम से एग्जिट हो जाते हैं। ये थी आज की ये वीडियो। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।